कोच, गाइड और फ्रेंड। तो आज मैं आपसे आगे बात करूंगी आपके जीवन के बहुत अहम हिस्से के बारे में, जो कि है पानी। क्योंकि पानी के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है, जल ही जीवन है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए, हमारे पानी का TDS लेवल क्या होना चाहिए, क्या हमें वाटर फिल्टर का पानी पीना चाहिए या नहीं, क्या हमें नॉर्मल पानी पीना चाहिए, अगर वाटर फिल्टर का पानी पीना चाहिए तो TDS लेवल कितना होना चाहिए, पानी को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, कहीं हम विष तो नहीं पी रहे हैं, कहीं हम पानी को इस तरह से तो नहीं पी रहे हैं कि वो हमारे बॉडी में एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हमें पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगी, तो इसलिए ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें सामने खुल करके आएंगी जो आपको अचंभित कर देंगी। शायद जो गलतियां आप आज तक करते आ रहे हो और आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया हो, और शायद इसी वजह से आप बारंबार बीमार पड़ते हो, शायद इसी वजह से आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, इसी वजह से आपका खाना पचता नहीं हो, यहाँ तक कि आपको सर दर्द रहता हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती हो, लीवर की भी शिकायत होने लगती है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि पानी हमें कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पानी हमें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो पानी हमें रेगुलरली पीते रहना चाहिए। पानी हमें केवल तब नहीं पीना चाहिए जब प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है और हमने उठाया 2-4 गिलास पानी इकट्ठा पी लिया, या हमने सीधा फ्रिज का दरवाजा खोला और बहुत ठंडा पानी पी लिया, है ना, बर्फ डाला, अगर ठंडा नहीं है तो बर्फ के टुकड़े डाले और पी लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये तो सबसे बड़ा जहर है आपके लिए। दिस इज अ बिग पॉइजन। आप खुद ही अपने शरीर में पॉइजन घोल रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ठंडा पानी तो भैया बिल्कुल मत। तो पानी को आप थोड़ा थोड़ा पीजिए, एक बार में बहुत सारा पानी मत पीजिए। जब प्यास लगती है तब तो पीजिए, लेकिन आप वो अवसर ही क्यों आने देते हैं कि आपको बहुत तेज प्यास लग रही है ना। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में, आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। ये बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। इसको आदत बना लीजिए कि हर थोड़ी थोड़ी देर में मुझे पानी पीना है। आप अपने लिए एक बॉटल रख लीजिए ना साइड में, जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आप ग्लास में डाल करके पीते रहें। तो रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीते रहना चाहिए। अब पानी कब नहीं पीना चाहिए, देखिए ध्यान रहे 2-3 चीजें जो हम अक्सर करते हैं कि खाने के साथ, जब हम खाना खा रहे होते हैं उस समय 1 गिलास पानी भर के हम साथ में पीते रहते हैं। एक टुकड़ा खाया, एक निवाला खाया, पानी पिया, फिर एक निवाला खाया, फिर पानी पिया। ये बहुत ही गलत अभ्यास है, इसे मत करिएगा। देखिए, जो मॉडर्न साइंस था, जिसकी ये मिथ थी, जो मॉडर्न साइंस की मैं बात करती हूँ, ये भैया विदेशी कल्चर है। वो कहता था कि भाई, मॉडर्न साइंस कहता था कि तुरंत में खाते खाते आप साथ में पानी पीजिए, जिससे जो पानी है आपके खाने को अंदर जमने नहीं देगा, सीधा वॉश आउट करेगा, है ना, और जो जरूरी है वो अंदर रह जाएगा, बाकी अपना निकल जाएगा। तो ये जो थ्योरी है ये अब गलत साबित हो चुकी है। ये थ्योरी बनी क्यों, इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, ये मैंने आपको बताया विदेशी कल्चर है। अब विदेशी कल्चर में क्या होता है, नॉर्मली सॉलिड्स खाया जाता है। आपने देखा होगा बर्गर, पिज्जा, है ना, तो बर्गर, पिज्जा, नूडल्स और इस तरह का खाना है जो क्विक बाइट्स जिसे कहा जाता है। भागती दौड़ती दुनिया है, क्विक बाइट्स खाइए। तो जब आप सॉलिड खाते हैं तो वो चबाते हैं आप, तो अंदर उसको सटकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, समझिए, प्रक्रिया को समझिए, अपने शरीर की शक्ति को समझिए। तो मुश्किल होती है, तो इसलिए आपने देखा होगा अक्सर, है ना, मूवीज में देखिए तो फॉरेनर्स जो होते हैं, जो विदेशी होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी या यहाँ भी, वो अक्सर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, जूसेस लेंगे, आप देखिए बियर पीते हैं, है ना, कॉफी लेते हैं, तो वो हमेशा लिक्विड साथ में लेते ही हैं, और उसका कारण ये है। अब हमने समझा कि भाई विदेशी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, बड़ा अच्छा है, हम भी उसको फॉलो करते रहे, हम भी ऐसे ही पीने लगे, हम साथ में हमेशा पानी पीते हैं। वो बहुत गलत है। अगर आप साथ साथ खाते खाते पानी को पी रहे हैं तो जो खाने के जो गुण हैं, है ना, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके शरीर में जाने चाहिए, वो पानी के द्वारा बह जाए, आपको उसका पूरा फायदा मिल ही नहीं रहा है। आप समझिए क्यों नहीं खाने के साथ हमें ये पानी पीना चाहिए। वैसे भी आप देखिए इंडियन कल्चर में क्या है, हम तो वैसे ही सब्जियां खाते हैं, रसेदार सब्जियां खाते हैं, दाल होती है, रसेदार होती है, कितनी तरह के खाने बनते हैं, कढ़ी बनती है ना, मुंह में पानी आ गया ना कढ़ी का नाम सुनते ही। तो कितने तरह के खाने हमारे लिक्विड होते हैं, उसके साथ हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मिला के खाते हैं। तो कहाँ हमें पानी की
जरूरत पड़ती है, कहाँ हमें लिक्विड की जरूरत है। जो लिक्विड हमें चाहिए खाने को च्यू करने में, चबा करके अंदर डालने में, वो तो ऑलरेडी हमारे खाने के साथ हमें मिल रहा है, तो फिर क्यों हम पानी पीते हैं। जो देखिए, पानी हमारे खाने को नुकसान ही पहुंचा रहा है, हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचा रहा है अगर हम खाते खाते, खाना भोजन करते समय पानी को पीते। देखिए समझिए नुकसान क्या हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको मेडिकल टर्म में समझा दूं। क्या होता है जब हम खाना खाते खाते पानी को पीते हैं, साथ साथ खाना खाने के साथ साथ अगर हम पानी को पीते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इंसुलिन लेवल हमारी बॉडी में अचानक से बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और वो इंसुलिन लेवल कहा जाता है, वो जाकर के हमारी जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं उसमें चला जाता है। तो जब वो ब्लड स्ट्रीम्स में जाएगा तो ब्लॉकेजेस होने के चांसेस होते हैं और हायर चांसेस हो जाते हैं हार्ट डिजीजेस होने के, ठीक है। लीवर की प्रॉब्लम भी बढ़ती है उसी वजह से। इतना ही नहीं, साथ में आप देखिए कि फैट्स जमा होने शुरू हो जाते हैं जो सही नहीं है। इसलिए समझ लीजिए कि खाने के साथ साथ पानी बिल्कुल भी मत पिए। मुश्किल होगी शुरू में थोड़ी आदत को बदलना, लेकिन अगर बेहतरी चाहते हैं, अपनी जिंदगी को लंबा चलाना चाहते हैं और अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, खुश पुश चलाना चाहते हैं, तो खाने के साथ साथ पानी को पीना तुरंत बंद कर। अब दूसरा पॉइंट, खाने के इमीडिएटली बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के फौरन बाद पानी कभी भी नहीं पिए, ठीक है। मैंने कहा भाई चलिए, मैंने आपसे ये बताया कि खाने के साथ साथ ना पिए, ठीक है, नहीं पिएंगे, लेकिन इमीडिएटली खाना खाते ही आप पानी पी लेते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। देखिए समझिए, जब आपने तुरंत पानी पी लिया, खाने के फौरन बाद अगर आपने पानी पिया है, तो उससे क्या होगा, उससे जो आपका जो भी आपने खाया है वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, फौरन डाइल्यूट हो जाएगा। जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं अंदर, आपकी बॉडी में कई तरह के जूसेस बनते हैं जो खाने को पचाने में सहायता करते हैं, तो भाई वो भी तो पानी में मिक्स हो जाएंगे, वो जूसेस आपके डाइल्यूट हो जाएंगे, तो खाना पचने में आपको और भी तकलीफ होगी। तब क्या करेगा कि भाई आपका स्टमक है, जो आपका पैंक्रियाज है, जो लीवर है, उन पे और ज्यादा बर्डन पड़ेगा, उन पे और ज्यादा बोझ पड़ेगा खाने को पचाने में। मैंने अभी आपसे कहा था ना, एसिडिक जूसेस होते हैं हमारी बॉडी में जो खाने को पचाते हैं और कुछ चीजें जलाते हैं, एक्स्ट्रा बर्न करते हैं बॉडी के अंदर। तो आपने क्या किया, तुरंत उस पर पानी डाल दिया। इट इज समथिंग लाइक कि कैंप फायर था एंड यू हैव पोर्ड वाटर ऑन, पर आपने चूल्हा जलाया खाना बनाने के लिए और उसके ऊपर आपने जल्दी से पानी डाल दिया, तो क्या करोगे आपको दोबारा चूल्हा जलाना पड़ेगा। वो जूसेस के ऊपर वो जो आपका खाने को बर्न करते या डाइजेस्ट करते, उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया। तो इसलिए भी पानी खाने के बाद फौरन नहीं पीना चाहिए। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं अगर हम फौरन खाने के बाद पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो आज से कभी भी खाने के बाद फौरन पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई पानी कब नहीं पीना है, ठीक है। खाने के साथ नहीं पीना है, खाने के इमीडिएटली बाद नहीं पीना है। लेकिन अब ये भी समझ लीजिए कि कब कब पीना है, जो बहुत फायदेमंद होगा। देखिए, खाने से करीबन आधा घंटा पहले आप पानी जरूर पिए, ठीक है। किसी भी फॉर्म में पी लें। आपको जूस पीने का मन है तो आप जूस पी सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप सादा पानी, नॉर्मल पानी खाने के आधे घंटे पहले पी लें। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप हमेशा भोजन से आधे घंटे पहले पानी पीते हैं तो क्या होगा, ये आपको बहुत तरीके से फायदा देगा। ये क्या करेगा कि आपके स्टमक को तैयार करेगा, जो आप खाना खाएंगे, जो भोजन आप खाएंगे, उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट करे और प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करे। वो कैसे? क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो ये आपके स्टमक को तैयार कर देता है, उसके अंदर जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको और एक्टिवेट कर देता है, और जब वो और एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो आपकी बॉडी में सलाइवा बढ़ाते हैं, सलाइवा बनाते हैं, और ज्यादा सलाइवा बनाते हैं, और सलाइवा है जो आपके खाने को और डाइजेस्ट करेगा। तो आपका जो खाना है वो आसानी से डाइजेस्ट हो पाएगा, आसानी से पच पाएगा। इसलिए आप खाने से आधे घंटे पहले पानी पी करके देखें हमेशा। तो जो आपको ये शिकायत होती है ना कि खाना पचता नहीं है, बड़ा भारीपन लगता है, खाने के बाद बड़ी समस्या होती है, बड़ी परेशानी होती है, तो ये सब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया पहले पीना चाहिए। अब आपको पानी कब पीना चाहिए? खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद, जब आप भोजन कर लें, जब आप खाना खा लें, कोई भी खाना खाएं, कुछ भी खाएं, तो खाने के 1 घंटे बाद
आपको पानी पीना चाहिए। तो ये जब आप 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो आपको 1 घंटे का विंडो मिल गया, आपको 1 घंटे का समय मिल गया, आपके पेट को 1 घंटे का समय मिल गया। जो भी आपने खाया है उसके विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, जो भी उसमें फायदेमंद चीजें हैं, वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पेट है, वो उसको अच्छी तरह से अंदर ले लेगा, आपके शरीर में एब्जॉर्ब कर लेगा। वो जितने भी जूसेस आपके शरीर में बन रहे हैं खाने को, वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे पहला पानी आपके शरीर में तब जाना चाहिए जब आप सुबह सुबह उठते हैं। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, पहले तो भोर में उठना चाहिए। हमें आदत बनानी चाहिए कि हम जल्दी उठें, है ना। ये नहीं कि 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे उठ रहे हैं। जितना जल्दी उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त से तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपने एक वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि ब्रह्म मुहूर्त क्यों जरूरी है, ठीक है, और इससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या चमत्कार हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। खैर चलिए आज की बात करते हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी, गर्म कहने का अर्थ ये है कि गुनगुना होना चाहिए, बहुत तेज गर्म नहीं, हम गुनगुने पानी की बात कर रहे हैं। गुनगुना पानी, उसमें आप थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए और थोड़ा सा शहद डाल लीजिए अगर आपके पास है। उसको मिला करके उस पानी को आप पीजिए, उसका सेवन कीजिए। तो ये आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकाल देगा जो रात भर आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो गए होंगे। और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो सो गए थे बड़े आराम से ना, एक्टिव नहीं थे, रात भर तो इनएक्टिव हो जाते हैं ना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, तो उनको भी एक्टिवेट करने में सहायता करेगा। तो सबसे पहले आप सुबह उठते ही ये गुनगुना पानी 1 गिलास पी लीजिए, ठीक है। उसके बाद दिन भर तो पीते ही रहिए। मैंने आपसे कहा कि थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी, नॉर्मल वाटर की हम बात कर रहे हैं, दिन भर पीते रहिए। हर आधे घंटे में, पौने घंटे में पानी पीते रहिए। ये बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। आधी बीमारियां तो ऐसे ही भाग जाएंगी, केवल पानी से भाग जाएंगी। आपकी जो स्किन है वो बहुत ग्लो करेगी, ट्रस्ट मी, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। आप अपने बच्चों को अभी से आदत डाल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ठीक है, तो आप देखिएगा उनमें बीमारी कभी आएगी ही नहीं। और उनकी स्किन जो है, उनकी जो त्वचा है, वो बहुत ही शाइन करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी। और स्किन रिलेटेड जो मुहासे और इस तरह की जो समस्याएं होती हैं ना, वो होगी ही नहीं। जो पिंपल्स निकल जाते हैं वो निकलेंगे ही नहीं। अब इसके अलावा, अब जब आप नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, ठीक है, बिफोर टेकिंग योर बाथ, तो जब आप स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पिए, नॉर्मल पानी। अब मैं गर्म पानी या गुनगुने पानी की बात नहीं कर रही हूँ, अब आप नॉर्मल पानी पी लें, नॉर्मल। फिर मैंने ठंडे पानी की बात नहीं करी, रूम टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं। तो नॉर्मल पानी आप पी लीजिए 1 गिलास। उससे क्या होगा, जब आप नहाने जाते हैं, देखिए नहाने में मैं कभी आपको किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह के पानी से नहाना चाहिए, है ना, उसके अपने फायदे हैं। क्या होता है, हम जब गर्म पानी से नहाते हैं तो रक्तचाप दूसरी तरह से प्रवाहित होता है। जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो रक्तचाप हमारे शरीर में दूसरी तरह से प्रवाहित होता है, ठीक है। तो जब आप 1 गिलास पानी पी करके जाते हैं तो आपका जो रक्तचाप है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, वो इसे नॉर्मलाइज करेगा। अगर हाई है तो उसको नॉर्मल करेगा, उसको कंट्रोल करके रखेगा, उसको बैलेंस करके रखेगा। तो हमेशा 1 गिलास पानी पी करके नहाने जाइए। अब बारी आती है रात के पानी की। जब आप सोने जाते हैं, सोने से करीबन 1 घंटे पहले आप 1 गिलास पानी पी लें। इससे क्या होगा कि सोते समय ये संभावना होती है कि हमारे अंदर जो फ्लूइड्स हैं, जो लिक्विड्स हैं, कई तरह से हैं, तो मैं फ्लूइड्स की बात कर रही हूँ, तो वो फ्लूइड लॉस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि बॉडी इनएक्टिव हो जाती है रात में, ठीक है, तो वो बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं। तो इसलिए जब हम पानी पी के सोते हैं तो वो उसको बैलेंस करता है। और साथ साथ एक चीज और करेगा कि हमारे जो सेल्स हैं उनको भी एक्टिवेट करता है रात में। और पानी पीने की वजह से हमारे हार्ट डिजीजेस भी कंट्रोल होंगे, इससे बहुत फायदा मिलेगा, हृदय रोग नहीं होंगे। और शयन की अवस्था में भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरनल ऑर्गन्स, वो एक्टिव, प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट रहेंगे। सोने के फौरन पहले या सोने के इमीडिएटली पहले आपको पानी नहीं पीना है, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि देखिए इससे कई सारे नुकसान हो सकते हैं। नुकसान क्या है कि हम पानी तो इमीडिएटली हमने पी लिया, 1 गिलास पानी पी लिया, प्यास लगी, हमने अच्छे से पानी पी लिया और हम सो गए, गहरी नींद में सो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई उसके बाद आपको यूरिन पास करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हम आलस में उठते ही नहीं है, हम सोते रह जाते हैं और वो जाकर के हमारी किडनी में वो पानी जाकर के स्टोर हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, जो कई बीमारियों को जन्म दे सकता है, ठीक है। और इसी वजह से किडनी वगैरह में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो लोग थोड़े एल्डरली लोग हैं, ठीक है, अब उनके लिए और समस्या होती है कि भी नींद में वो उठ रहे हैं,
जा रहे हैं तो उससे कई प्रकार की कोई घटनाएं भी घट सकती हैं, दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं, वो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो इसलिए ये है कि, और फिर आप बीच में उठेंगे तो आपकी नींद भी अच्छे से नहीं होगी, आपकी साउंड स्लीप नहीं होगी। साउंड स्लीप का मतलब होता है बड़े आराम से आप सो रहे हैं, ठीक है ना। तो अपनी पूरी तैयारी करके एक साथ ही सोइए ना। तो पानी की भी जरूरत है, 1 घंटे पहले पी लीजिए। जब आप 1 घंटे पहले पी लेंगे तो अब आपको सोने से पहले प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस तरह सोने के 1 घंटे पहले आप पानी पीजिए, आपको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पानी कब पीना है कब नहीं पीना है। ध्यान रही, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। खाने के साथ साथ आपको पानी नहीं पीना है। कोई भी चीज खाइए, फल वगैरह खाते हैं, कोई भी चीज, ये जरूरी नहीं है कि हम प्रॉपर भोजन की बात कर रहे हैं। आप कुछ भी चीज खाइए, नमकीन खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, या फिर आप फल खा रहे हैं, लेकिन पानी साथ में कभी मत। तो आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाने के आधे घंटे पहले पानी पीना है, खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, ठीक है। सुबह सुबह उठ करके आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। दिन भर आपको थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना है, और रात में सोने से 1 घंटे पहले आपको पानी पी करके सो जाना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे बात करी कि आपको पानी कब कब पीना है। अभी हमें और भी बातें करनी है कि पानी हमें किस तरह से पीना चाहिए, क्या सही तरीका है पानी को पीने का। गलत तरीके से पिएंगे तो हमारे शरीर में कई तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं, और फिर कितना पीना चाहिए इसकी भी हम बात करेंगे। तो कुछ अगले वीडियोस में मैं आपके साथ इसकी बात करूंगी। तो फौरन ये सारे बदलाव अपने जीवन में लाइए और सही तरीके से पानी को अपना मित्र बनाइए, अपना दोस्त बनाइए। लेकिन अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसमें जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको दबाना ना भूलें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते एंड बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन पावर।